नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2027 के बेहद अहम पंजाब विधानसभा चुनाव को डिकोड करने वाले हैं। इसके साथ ही हम उन विशाल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर भी बात करेंगे जिन्होंने फिलहाल इस राज्य की रफ्तार रोक दी है। मतलब एक ऐसा राज्य जो कभी पूरे देश की शान हुआ करता था, आज वो किन मुश्किलों से गुजर रहा है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सतह के नीचे आखिर चल क्या रहा है। देखिए, एक वक्त था जब पंजाब को भारत की हरित क्रांति का धड़कता हुआ दिल माना जाता था। लेकिन आज की तस्वीर काफी अलग है। बेकाबू हो चुकी ड्रग्स की समस्या, युवाओं का बड़े पैमाने पर बाहर जाना और लगातार बढ़ता हुआ कर्ज, इन सब के बीच हर जागरूक नागरिक आज बहुत गंभीरता से बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या पंजाब सच में अपना रास्ता भटक गया है? और क्या ये राज्य अपनी इस गिरावट को वापस रिवर्स कर सकता है? तो आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। नंबर 1, पंजाब का मूड। दूसरा, मुख्य चुनौतियों का आकलन। तीसरा, राजनैतिक दावेदार। चौथा, सुरक्षा और पहचान के मुद्दे। और पांचवा, 2035 का एक संभावित रोड मैप। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, पंजाब का मूड और व्यावहारिक परिणामों की मांग। अगर हम चुनाव से पहले जमीनी हकीकत देखें तो लोगों का मूड अब वैचारिक बातों से हटकर पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अलग अलग वर्ग आज असल में मांग क्या रहे हैं। खोखले राजनीतिक वादों की जगह उन्हें अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का पक्का इलाज चाहिए। युवा सीधे पूछ रहे हैं, भाई नौकरियां कहाँ हैं और लोगों को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? किसान परेशान हैं कि उनकी आमदनी वहीं की वहीं रुकी है और फसलें आज भी बाढ़ में बर्बाद हो रही हैं। वहीं व्यापारी वर्ग ये जानना चाहता है कि निवेश दूसरे राज्यों में क्यों जा रहा है। और माता पिता, उनकी सबसे बड़ी चिंता आज भी यही है कि ड्रग्स की लत का ये भयानक जाल टूट क्यों नहीं रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मुख्य चुनौतियों का आकलन और भारी दबाव में राज्य। वोटरों की इस हताशा को सही मायने में समझने के लिए हमें उन गहरी जड़ों वाली चुनौतियों को समझना होगा जिन्होंने पंजाब की तरक्की को मानो ब्रेक लगा दिया है। सच कहूं तो यहाँ का सामाजिक ताना बाना इस वक्त बहुत भारी दबाव से गुजर रहा है। एक ऐसी विनाशकारी ड्रग महामारी है जो पूरे राज्य में परिवारों को तबाह कर रही है। ऊपर से विदेशी गैंगस्टरों का उभार, जबरदस्ती वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसी चीजों ने संगठित अपराध को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। और सबसे दर्दनाक बात है, हमारे होनहार युवाओं का बड़े पैमाने पर डंकी रूट जैसे खतरनाक रास्तों से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरफ पलायन करना। और सिर्फ समाज ही नहीं, आर्थिक ढांचा भी चरमरा रहा है। हमारे किसान कर्ज के दुष्चक्र में फंसे हैं, पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और किसान आत्महत्याओं जैसी दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। भीषण बाढ़ और बार बार फसल अवशेष यानी पराली जलाने का मुद्दा अभी तक अनसुलझा है। और रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास इस राज्य की रीढ़ होना चाहिए था, वो पूरी तरह से पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, राजनीतिक दावेदार, उनकी सफलताएं बनाम विफलताएं। अब सवाल यह है कि जब लोगों में इतनी निराशा है तो कौन सा राजनीतिक दल एक मजबूत विकल्प दे रहा है और उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? अगर हम पूरे तरह निष्पक्ष होकर मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार को देखें तो उनके दावों और जमीनी हकीकत में एक तीखा कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ वो अपनी सफलताओं के तौर पर 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, एंटी ड्रग टास्क फोर्स की कार्यवाहियों और मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण देते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट लोगों को भारी बिजली कटौती, ड्रग समस्या का लगातार बने रहना और अनसुलझी गैंगवॉर जैसी चुनौतियों का आज भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो कांग्रेस और अकाली दल दोनों के ही समय में बुनियादी ढांचे का काफी विस्तार हुआ और हरित क्रांति की जड़ें भी मजबूत हुई। लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि वोटर उनके कार्यकालों को आज भी ड्रग संकट की शुरुआत, राज्य के सर पे बढ़ते भारी कर्ज और परिवार केंद्रित राजनीति से जोड़कर देखते हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपना स्वतंत्र विस्तार करने की कोशिश में है। उनका पूरा फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों में निवेश लाने पर है। हालांकि सीमित जनाधार और खासकर ऐतिहासिक किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शनों की विरासत के कारण ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाना उनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सुरक्षा और पहचान के मुद्दे और इन संवेदनशील मुद्दों को संभालना। अर्थव्यवस्था से परे किसी भी नई सरकार के लिए इन बेहद नाजुक विषयों को नेविगेट करना बहुत जरूरी होगा। देखिए, एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है।
हाल ही में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में भारी उछाल आया है, जो एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। इसके साथ ही राज्य को ऑनलाइन पनप रहे खालिस्तानी अलगाववादी आख्यानों और पंथक और सिख पहचान के इर्द-गिर्द उभरते नए राजनीतिक गठबंधनों जैसी जटिल अंदरूनी गतिशीलताओं को भी बहुत सावधानी से संतुलित करना है। अंत में आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, 2035 का रोड मैप, भविष्य का निर्माण। इन सारी समस्याओं और गतिरोधों को देखने के बाद सबसे क्रिटिकल सवाल यही है कि पंजाब आखिर यहाँ से रिकवरी की राह पर आगे कैसे बढ़ सकता है। 5 लाख, जी हां, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये प्रस्तावित 2035 आर्थिक सुधार रोडमैप का एक सबसे मजबूत पिलर है। इसका लक्ष्य आईटी पार्क, स्टार्टअप इंसेंटिव्स और नए मैन्युफैक्चरिंग जोन के जरिए युवाओं के लिए 5 लाख नई नौकरियां पैदा करना है। सीधी सी बात है, अगर युवाओं को यही काम मिलेगा तो उनका पलायन अपने आप रुक जाएगा। आइए देखते हैं कि ये पूरा प्लान कैसे काम करेगा। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन है। इसके तहत पहले 100 दिनों में सबसे पहली प्राथमिकता होगी एंटी ड्रग इमरजेंसी टास्क फोर्स और बॉर्डर ड्रोन शील्ड तैयार करना। पहले साल के अंदर बाढ़ शमन परियोजनाएं और किसान आय आयोग पर काम शुरू होना चाहिए, और फिर अगले 5 सालों के मास्टर प्लान में कृषि विविधीकरण, उद्योगों को वापस लाना और उन 5 लाख नौकरियों के टारगेट को अचीव करना शामिल है। तो कुल मिलाकर 2027 का चुनाव सिर्फ कुछ पार्टियों की हार जीत या खोखले वादों को दोहराने के बारे में नहीं है, ये उन वादों के चक्रव्यूह को तोड़ने का मौका है। और आज का ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पंजाब आखिरकार अपने उस गौरवशाली और समृद्ध भविष्य को फिर से हासिल कर पाएगा जिसका उसने कभी पूरे देश के लिए नेतृत्व किया था? आपको क्या लगता है?